कल्पना कीजिए, लगभग 2000 साल पहले एक विशाल व्यापारी जहाज रोम की ओर जा रहा था। जहाज सोने, चांदी और बहुमूल्य खजानों से भरा हुआ था। यात्रा के दौरान वह एक भयंकर तूफान में फंस गया। जहाज पर लगभग 300 टन सामान लदा था, जिससे वह बहुत भारी हो गया था। अंततः वह समुद्र की गहराइयों में डूब गया। समय बीतता गया। सदियां गुजर गईं। जहाज का अस्तित्व इतिहास बन गया, फिर एक किंवदंती और आखिरकार लोगों की यादों से भी मिट गया। लेकिन 1900 में सब कुछ बदल गया। ग्रीस के सिमी द्वीप का एक स्पंज गोताखोर समुद्र में गोता लगाने गया। समुद्र की तलहटी में उसे कीचड़ से बाहर निकला हुआ एक कांस्य का हाथ दिखाई दिया। यह कोई साधारण खोज नहीं थी। जब गोताखोरों और ग्रीक सरकार की मदद से उस स्थान की खुदाई की गई, तो वहां से प्राचीन मूर्तियां, बर्तन और अनमोल कलाकृतियां मिलीं। इन्हीं वस्तुओं के बीच एक जंग लगा हुआ कांस्य का टुकड़ा भी था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। कुछ महीनों बाद जब वह टुकड़ा सूखकर टूटने लगा, तो उसके अंदर से छोटे छोटे गियर दिखाई दिए। यह देखकर सभी हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राचीन मशीन का हिस्सा हो। लेकिन सवाल यह था कि 2000 साल पहले इतनी जटिल मशीन आखिर कैसे बनाई जा सकती थी। ग्रीक पुरातत्वविद वैलेरियोस स्टाइस इस अजीब वस्तु की जांच करने वाले पहले व्यक्ति थे। गियरों के अनेक निशान देखकर उन्हें लगा कि यह किसी प्रकार की प्राचीन घड़ी हो सकती है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। यांत्रिक घड़ियों का आविष्कार तो पुनर्जागरण काल में हुआ था, जो इस वस्तु के बनने के लगभग 1400 वर्ष बाद की बात है। और यद्यपि प्राचीन ग्रंथों में दांतेदार पहियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन प्राचीन काल का कोई वास्तविक गियर कभी नहीं मिला था। कम से कम अब तक तो नहीं। स्टाइस को जल्द ही एहसास हो गया कि इस रहस्य को अकेले सुलझाना संभव नहीं होगा। उन्होंने प्राचीन भाषाओं के विशेषज्ञ जॉन सोरोस और एडोल्फ विल्हेम को बुलाया। दोनों विद्वानों ने उस वस्तु पर लिखे अक्षरों का अध्ययन किया और पाया कि वे प्राचीन यूनानी भाषा में लिखे गए थे। एक अन्य वैज्ञानिक, पेरिक्लेस रेडियाडिस, ने शिलालेखों का अध्ययन किया और सुझाव दिया कि ये किसी मशीन को चलाने के निर्देश हो सकते हैं। एक शब्द ने विशेष रूप से उनका ध्यान खींचा। वह राशि चक्र यानी ज़ोडियक स्केल के लिए इस्तेमाल होने वाला एक दुर्लभ प्राचीन शब्द था। धीरे धीरे शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि यह यंत्र शायद एक एस्ट्रोलेब जैसा उपकरण था, जिसका उपयोग तारों और ग्रहों की स्थिति मापने के लिए किया जाता था। लेकिन पारंपरिक एस्ट्रोलेब में गियर नहीं होते थे। तो फिर इस मशीन में इतने सारे गियर क्यों थे? क्या यह कोई ऐसा यंत्र था जो तारों और ग्रहों की स्थिति को यांत्रिक रूप से गणना कर सकता था? कुछ वर्षों बाद जर्मनी के प्राचीन भाषा विशेषज्ञ अल्बर्ट रेहम एथेंस पहुंचे। उन्होंने इस रहस्यमय उपकरण का अध्ययन किया और एक नया शब्द खोज निकाला जो पहले दिखाई नहीं दिया था। वह एक प्राचीन मिस्री महीने का नाम था, जिसे यूनानी अक्षरों में लिखा गया था। रेहम ने एक साहसी सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि शायद यह मशीन पूरे वर्ष के दौरान सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति का अनुकरण कर सकती थी। यदि यह सच था, तो यह खोज मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों में से एक होती। लेकिन इसके बाद शोध लगभग रुक गया। कई वर्ष बीत गए और कोई बड़ा नया सुराग नहीं मिला। फिर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध आ गए। दुनिया की प्राथमिकताएं बदल गईं। और यह रहस्यमय मशीन संग्रहालय के एक भंडार कक्ष में रखी है। हुई धूल खाती रही। एक बार फिर ऐसा लगने लगा कि यह इतिहास के अंधेरे में खो जाएगी। लेकिन विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा था। 1950 के दशक में ब्रिटेन के इतिहासकार डेरेक डी सोल्ला प्राइस ने इस उपकरण पर आधुनिक एक्सरे तकनीक का उपयोग किया। एक्सरे से मशीन के भीतर और भी गियर दिखाई दिए। प्राइस ने इसके आधार पर एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म का पहला कार्यशील मॉडल तैयार किया।
उन्होंने इसे कैलेंडर कंप्यूटर कहा। हालांकि उनका मॉडल पूरी तरह सही नहीं था। उसे काम करने योग्य बनाने के लिए प्राइस को कुछ गियरों के दांतों की संख्या बदलनी पड़ी, जबकि एक्सरे तस्वीरें कुछ और ही बता रही थीं। बाद में शोधकर्ताओं माइकल राइट और एलन ब्रॉमली ने पाया कि प्राइस की 2021 तक टोनी फ्री और उनकी टीम पिछले 100 वर्षों में जुटाए गए सभी सबूतों को एक साथ जोड़ने में सफल हो गई। अब वे इस पहेली के लगभग सभी टुकड़ों को समझ चुके थे। आखिरकार दुनिया के सबसे पुराने कंप्यूटर का रहस्य सुलझ चुका था। लेकिन सवाल था, यह मशीन करती क्या थी? किसी भी ऐसे उपकरण को कंप्यूटर कहा जा सकता है जो जानकारी को संग्रहित करे और उसका उपयोग करके गणनाएं करे। कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल कंप्यूटर, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, जानकारी को 0 और 1 के रूप में समझते हैं। जब आप किसी गणना का आदेश देते हैं तो कंप्यूटर पहले संख्याओं को बाइनरी भाषा में बदलता है, फिर गणना करता है और परिणाम वापस सामान्य संख्या के रूप में दिखाता है। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर अलग तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए आपको किसी संख्या को 2 से गुणा करना है। इसके लिए गियरों का उपयोग किया जा सकता है। यदि एक छोटे गियर में 8 दांत हों और दूसरे बड़े गियर में 16 दांत हों, तो बड़े गियर का एक पूरा चक्कर छोटे गियर को 2 चक्कर घुमाएगा। इस प्रकार यांत्रिक रूप से संख्या को 2 से गुणा किया जा सकता है। घड़ियां भी इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। वे सेकंड को मिनटों में और मिनटों को घंटों में बदलती हैं। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म भी इसी सिद्धांत का उपयोग करता था, लेकिन कहीं अधिक जटिल रूप में। यह मशीन एक लकड़ी के डिब्बे में रखी जाती थी। इसके किनारे पर एक हैंडल लगा था। हैंडल घुमाने पर अंदर मौजूद गियर सक्रिय हो जाते थे और सामने तथा पीछे लगे संकेतक घूमने लगते थे। प्राचीन यूनानी मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। इसलिए इस मशीन में पृथ्वी को बीच में दिखाया गया था। उसके चारों ओर चंद्रमा, सूर्य और उस समय ज्ञात 5 ग्रह घूमते हुए दर्शाए गए थे। मशीन में मिस्र के महीनों और राशिचक्र के चिन्हों के लिए भी अलग अलग पैमाने बने हुए थे। सामने की ओर उपयोग संबंधी निर्देश लिखे हुए थे। पीछे की तरफ 2 सर्पिल आकार के डायल बने हुए थे। ऊपरी डायल 19 वर्षीय मेटोनिक चक्र को दर्शाता था, जो प्राचीन कैलेंडरों का आधार था। इसी के अंदर एक छोटा पैमाना 4 वर्षीय ओलंपिक खेलों के चक्र को दिखाता था। निचला डायल ग्रहणों की भविष्यवाणी करने के लिए बनाया गया था। संक्षेप में, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म पूरे ब्रह्मांड का एक यांत्रिक मॉडल था। आप किसी भी तारीख को चुन सकते थे और मशीन आपको बता सकती थी कि उस दिन चंद्रमा कहाँ होगा, कौन सा नक्षत्र दिखाई देगा और अगला ग्रहण कब आने वाला है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका उपयोग खगोलविदों या शिक्षकों द्वारा किया जाता होगा। लेकिन एक दूसरी संभावना भी है। शायद यह कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं बल्कि एक विलासिता की वस्तु थी, एक बेहद महंगा और प्रभावशाली तकनीकी खिलौना जिसे केवल अमीर लोग ही खरीद सकते थे। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इसका उपयोग ज्योतिषीय कुंडलियां बनाने के लिए किया जाता था। प्राचीन यूनानी, ठीक आज के कई लोगों की तरह, ज्योतिष में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जन्म के समय ग्रहों और तारों की स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। यदि कोई जानना चाहता कि उसके जन्म के समय बुध ग्रह कहाँ था, तो सामान्यतः किसी खगोलविद को उसी समय आकाश का निरीक्षण करके यह जानकारी लिखनी पड़ती। लेकिन एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म की सहायता से व्यक्ति अपने जन्मदिन की तारीख सेट करके ग्रहों की स्थिति देख सकता था। हालांकि इस मशीन की एक बड़ी कमी भी थी। यह पूरी तरह सटीक नहीं थी। प्राचीन यूनानियों के पास आधुनिक दूरबीनें या वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे। वे वर्षों तक आकाश का अवलोकन करते, अपनी टिप्पणियां लिखते और फिर उनके आधार पर सिद्धांत बनाते थे। जब वे बुध ग्रह को देखते थे
तो कभी कभी ऐसा लगता था कि वह अचानक धीमा हो गया है और फिर उल्टी दिशा में चलने लगा है। आज हम इसे रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं। असल में ग्रह पीछे नहीं चलते, बल्कि यह पृथ्वी और ग्रहों की गति के कारण दिखाई देने वाला एक दृष्टि भ्रम है। लेकिन प्राचीन यूनानी ब्रह्मांड को पृथ्वी केंद्रित मानते थे, इसलिए उन्हें इन गतियों को समझाने के लिए जटिल गणितीय मॉडल बनाने पड़े। इन्हीं मॉडलों को गियरों के माध्यम से मशीन में बदलना बेहद कठिन कार्य था। प्रत्येक गियर को ग्रहों की बदलती गति और उनके प्रत्यक्ष पीछे जाने की गति को दर्शाना पड़ता था। इतना जटिल है। और फिर भी यांत्रिक सीमाओं के कारण यह मशीन लगभग एक पूरी राशि तक की त्रुटि कर सकती थी। लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि यह मशीन 2000 वर्ष पुरानी है, तो इसकी उपलब्धि आज भी आश्चर्यजनक लगती है। लंबे समय तक इतिहासकारों का मानना था कि प्राचीन यूनानी दर्शन और कला में तो महान थे, लेकिन इतनी उन्नत तकनीक बनाना उनके लिए असंभव था। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। यह साबित करता है कि प्राचीन यूनानी न केवल महान दार्शनिक थे, बल्कि असाधारण इंजीनियर और वैज्ञानिक भी थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि यह मशीन एलियनों द्वारा बनाई गई थी या किसी समयात्रा करने वाली सभ्यता की देन थी। लेकिन वास्तविकता इससे भी अधिक रोचक है। यह मशीन मानव बुद्धिमत्ता, जिज्ञासा और तकनीकी कौशल का प्रमाण है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि शायद यह अपनी तरह की पहली मशीन भी नहीं थी। कई प्राचीन ग्रंथों में आर्किमिडीज द्वारा बनाए गए एक ऐसे उपकरण का उल्लेख मिलता है जो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति को प्रदर्शित कर सकता था। वह उपकरण समय के साथ नष्ट हो गया। उसका कांस्य पिघलाकर सिक्के बना दिए गए। विडंबना यह है कि यदि वह व्यापारी जहाज 2000 साल पहले उस तूफान में न डूबता, तो शायद एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म भी नष्ट हो जाता और मानव इतिहास की यह अद्भुत तकनीकी उपलब्धि हमेशा के लिए खो जाती। यही है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म की अविश्वसनीय कहानी, दुनिया के पहले ज्ञात कंप्यूटर की कहानी।